किसी भी सीजन में आए यहाँ पे भीड़ आपको हमेशा मिलेगी। खाने का स्वाद तो बिल्कुल एवरेज ही था। इसकी ऐसी तैसी कर दी है। वीडियोग्राफर लोग गाइस, तो गाइस हम लोग अभी आए जो यार गलत फ़ोन पकड़ लिए इधर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन यानी हरदोई पे, और अभी ट्रेन लगभग आने ही वाली है। हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं मस्त। फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है, अपनी मतलब गवर्नमेंट वाली अपनी। बहुत तेज हो रहा है। रोक लो भैया रोक लो। सुन ही नहीं रहा यार। S3 है। तो फाइनली अपनी ट्रेन हरदोई स्टेशन से निकल चुकी है, वो भी एकदम राइट टाइम से। और इसी के साथ हरिद्वार जाने वाली हमारी ये ट्रिप भी शुरू हो चुकी है। तो भाई सनसेट नहीं सनराइज भी हो चुका है। ट्रेन में लगभग 1.5 घंटा सफर करने के बाद अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8 और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं शाहजहानपुर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। थोड़ा सा और चले तब तक 9 बज गए थे और इसी के साथ हम लोग को भूख भी लग गई थी। तो हमने अपने बैग से ये खाना निकाला जो कि मम्मी ने सुबह सुबह बना के पैक कर दिया था। खाना खाते खाते जब हम आगे बढ़े तभी हमको एक महल जैसा रेलवे ट्रैक मिल गया जो कि रास्ते में पड़ने वाले रामपुर जंक्शन के पास में था। दिन के 11 बजते ही हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी मुरादाबाद जंक्शन और यहाँ से अब हरिद्वार थोड़ा नजदीक ही आ गया था। तो चलो आपसे मिलते हैं हरिद्वार पहुँच के। कहने में कितना आसान है ना कि अरे अपने सपने पूरा करो यार, जिंदगी जियो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में जो कीमत लगती है ना वो बहुत महंगी है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हरिद्वार स्टेशन पे। सत्संग भी पहुंच चुका है। यहाँ पे भाई भीड़ तो है ही है, ये देखिए। रेलवे स्टेशन के बाहर वाले एरिया में जहाँ पे ये ऑटो खड़े होते हैं वहाँ पे आके हमने फटाफट एक ऑटो लिया और वहाँ से निकल लिए हर की पेड़ी की तरफ। ऑटो वाले भैया से थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि ये तो हमारे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर से हैं। उनसे बात करते करते हम फाइनली पहुंच गए एक होटल में और वहाँ पे हमने एक रूम ले लिया। ये रहा रूम जो कि हम लोगों ने आते ही ऐसी तैसी कर दी है, कपड़ा वगैरह फैला के। और इधर हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। चलो। होटल रूम में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम हर की पैड़ी की तरफ गंगा स्नान करने के लिए निकल लिए। हमारे होटल रूम से हर की पैड़ी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी जो कि हम लोगों ने पैदल ही कवर कर लिया। हरिद्वार में एक चीज मैंने कॉमन देखी कि आप किसी भी सीजन में आए यहाँ पे भीड़ आपको हमेशा मिलेगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिवर साइड। तो चलो अब यहाँ पे डुबकी लगाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए प्लॉट में। वो भाई वो क्या कर रहा है? प्लॉट नहीं, व्लॉग सॉरी, नए व्लॉग में। और मेरे भाई इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लड़ाई करें। वो भाई गंगा रिवर में पानी इतना ठंडा था कि बिल्कुल मजा ही आ गया। डुबकी लगाने के बाद हम वहाँ से अपने रूम पे जा रहे थे तभी एक हमको बच्चा दिखा। तो भाई हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ये हर की पैड़ी पे। यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा धनुष पुल जिसमें धनुष बना हुआ है। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। और फ्लो देखिए गंगा जी का बहुत तेज है भाई, ये देखिए। और वहीं रास्ते में हमको बाहुबली के फूफा श्री 1911 मंकेश सिंह बाहुबली दिखे जो कि हम लोग को उतारों पे स्टंट करना सिखा रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था तो हम लोगों ने भी एक एक गिलास ले लिया जिसको पीते पीते हम आ गए मनसा देवी मंदिर के पास में। गेट में प्रवेश करते ही हमने सक्षम को रोपवे का टिकट लेने के लिए भेज दिया। टिकट का प्राइस 200 रुपए पर पर्सन होता है जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूड रहता है। थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद फाइनली सक्षम को टिकट मिल चुका है और उसके बाद हम लोग पहुँच गए गेट नंबर 1 पे जहाँ से ये रोपवे राइड शुरू होती है। बाकी जो लोग हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं वो लोग इस राइड को कतई मिस नहीं करना। हम लोग वहाँ पहुँचने में काफी लेट हो गए थे जिसका एक फायदा तो ये हुआ कि भीड़ नहीं मिली ज्यादा। मुश्किल से 2-4 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमको भी रोपवे में बैठने का मौका मिल गया। तो चलो आपको भी इसकी राइड दिखाते हैं। थोड़ी ही देर में रोपवे ने हमको मंदिर के बाहर तक छोड़ दिया और मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ पे सूद जमा करने होते हैं जिसमें हमने भी जमा कर दिए और ये टोकन भी हमको मिल गया। तो चलो अब चलते हैं माता जी के दर्शन करने और आपको भी कराते हैं।
दर्शन करने के बाद सबसे पहले हमने अपने जूते कलेक्ट करे और उसके बाद देखा तो यहाँ से काफी बढ़िया व्यू आ रहा था। फिर वहां से हमको नीचे भी जाना था, जिसकी वजह से हम रोपवे वाली लाइन में लग गए, क्योंकि इसमें जाने का भी टिकट इंक्लूड होता है। और फाइनली हम वहां से कुछ ही देर में नीचे आ गए, जहाँ पे हमने देखा काफी सारे दुकानें भी लगी हुई थी। मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वहां से हर की पेड़ी पे दोबारा से आ गए, क्योंकि यहाँ पे आरती होती है। लेकिन वहां पहुंच के हमने देखा सारी पब्लिक जा रही थी, जिसका रीजन ये था कि आरती कंप्लीट हो गई थी और हम लोग लेट हो गए थे, जिसकी वजह से आरती आज की हमारी मिस हो गई। थोड़ी देर तक वहां पे टहलने के बाद हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गए, जहां पे हमने 2 स्पेशल थाली मंगाई और खाने का स्वाद तो बिल्कुल एवरेज ही था। खाना खाने के बाद हम वहां से गवर्नमेंट वाले बस स्टॉप पे आ गए, जहां से हमको पता करना था कि बस सुबह कितने बजे निकलेगी। लेकिन यहाँ पूछने के बाद पता चला कि कोई भी गवर्नमेंट बस डायरेक्ट ऊखीमठ तक नहीं जाती है, जिसकी वजह से हमको प्राइवेट बस से जाना पड़ेगा। और रास्ते में सक्षम ने अपने लिए एक मफलर ले लिया, क्योंकि ये घर से लाना भूल गए थे। फिर रूम पे जाने से पहले हमने एक फ्रूटी और एक पानी की बोतल ले ली। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रूम पे और कल हमको सुबह यहाँ से निकलना पड़ेगा ऊखीमठ के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं तुंगनाथ। आगे की ट्रिप के सारी वीडियोस हम चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, जो कि आप देख लेना।